हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पैकेजेस, ऑल अबाउट पैकेजेस इन आर सॉफ्टवेयर। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि आर के अंदर हम पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये टॉपिक इंतहाई ज़रूरी है। जब आप आर इंस्टॉल कर लेते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ आपने करनी होती है वो पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं। जब आपके पास पैकेजेस नहीं हैं तो आपके पास कोई भी आर का फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। तो ये हमारी वीडियो मुकम्मल देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आर यूज़ करना और उसको इस्तेमाल करना आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इजीली आप इसको कर सकें। तो पैकेजेस क्या है? पैकेजेस मैं आपको मिसाल दूंगा व्हाट्सअप की। अगर आपके पास आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो आपके पास व्हाट्सअप इंस्टॉल होना चाहिए। अगर व्हाट्सअप इंस्टॉल नहीं है तो आप वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते। तो इस तरह आप आर के अंदर कोई भी मेन कैलकुलेशन है, स्टैट लगानी है, ग्राफ बनाने है, कोई भी काम करना है, तो कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको पैकेजेस चाहिए। अगर पैकेजेस नहीं है तो आप उसको नहीं कर इस रन नहीं कर सकते, तो आर आर आपको एरर्स देता रहेगा। तो आज के लेसन में हम देखेंगे कि हम किस तरह इंस्टॉलेशंस कर सकते हैं, एक्टिवेशन कर सकते हैं, पैकेजेस को फाइंड कर सकते हैं। आर लाइब्रेरी क्या है, पैकेज को साइटेशन कैसे हो सकती है, रिमूव पैकेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आर सॉफ्टवेयर के अंदर देखेंगे। हम अब चलते हैं आर सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये आपके पास नज़र आ रही है आपको स्क्रीन। ये आर सॉफ्टवेयर है। इसकी 4 विंडोज़ है, विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3 एंड विंडो 4। विंडो 4 में आप देख रहे हैं कि ये आर की सारी लाइब्रेरी है जहां आपके तमाम के तमाम पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। कुछ पैकेजेस जब आप आर को इंस्टॉल करते हैं तो ऑलरेडी ये पैकेजेस आर के अंदर मौजूद होते हैं, यानी ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। और कुछ पैकेजेस आपको थर्ड पार्टी पैकेजेस होते हैं जो आपको इंस्टॉल करना पड़ते हैं। अगर वो पैकेजेस नहीं मौजूद तो आप मिसाल के तौर पे हम चेक करना चाह रहे थे फाइंड डॉट पैकेजेस ईमन्स, ये पैकेज मौजूद है नहीं इन आर के अंदर। तो आर देखें आपको बता देता है कि ये पैकेजेस यूज़र लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। और इधर से भी हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये पैकेज मौजूद है या नहीं। तो ये देखें आपके पास ये पैकेज ऑलरेडी मौजूद है। और कोई पैकेज, दूसरा पैकेज हम चेक करते हैं फाइंड डॉट पैकेज एग्रीकोला। तो ये देखें ये आपको उसने मैसेज दिया है कि ये पैकेज आपकी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसके बाद आपका पैकेज इंस्टॉल करना, तो इंस्टॉल करने के आपके पास दो रास्ते हैं। एक इंस्टॉल डॉट पैकेज कमांड के थ्रू है। आप इसको इस कमांड के थ्रू और पैकेज का नाम इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे तो आपके पास पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरी आपके पास तरीका है कि ये आपके पास विंडो 4 का इंस्टॉल का बटन है। आप इसको प्रेस करेंगे और यहाँ आपके पास पैकेजेस का नाम लिखेंगे और इसको इंस्टॉल प्रेस कर देंगे तो ये आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह आप दो तरीकों से इंस्टॉल, पैकेज कमांड के थ्रू और लाइब्रेरी के थ्रू आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद होता है पैकेज इंस्टॉल हो गया, अब इस पैकेज को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट से मुराद ये है कि जो पैकेज है आपको इसको टिक करेंगे तो ये पैकेज एक्टिव हो जाएगा। अब आप इसके जो भी फंक्शन है आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको आप दो, इसी को भी आप दो तरीक़ों से एक्टिवेट कर सकते हैं। एक विंडो 4 में आप क्लिक कर दें इसको, दूसरा आपके पास ये कमांड है लाइब्रेरी और उसके अंदर पैकेज का आप नाम लिख देंगे तो आपके पास पैकेज इंस्टॉल एक्टिवेट हो जाएगा आपके पास क्लिक। तो अब एक एक पैकेज आप इंस्टॉल करते रहें फिर उसको एक्टिवेट करते रहें, ये मसला होता है। आप 15 20 30 पैकेज हैं तो आप इनको इकट्ठा इंस्टॉल डॉट पैकेज कमांड के थ्रू आप इस तरह सी इन पैकेट्स आप ये आप इन्वर्टेड कामा में अपने तमाम पैकेजेस लिख देंगे और इनको एक ही दफ़ा इंस्टॉल कर देंगे तो आपके सारे के सारे पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे। अब दूसरा आप इसको लिस्ट बना लें जितने भी आपके पैकेजेस हैं। इन लिस्ट क्या सी के थ्रू तो आपके पास ये एम डॉट माई डॉट पैकेजेस, आपके पास ये एक लिस्ट बन जाएगी जो पैकेज आपके पास इंस्टॉल है। इस लिस्ट को फिर हम ये एल अप्लाई एम अंडरस्कोर पैकेज कमांड के थ्रू आप सारे पैकेजेस को एक ही दफ़ा आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास ये मेरे पास सारे पैकेज इंस्टॉल हैं तो मैं इसको लिस्ट बनाऊँगा। लिस्ट के बाद आपके पास इस चीज़ को मैं एल अप्लाई कमांड को रन करूँगा तो आपके पास आप देख सकते हैं कि आपके पास ये टिक मार्क हो गए जितने ये डाटा डॉट टेबल जितने भी मेरे यहाँ पे थे सारे पैकेजेस, तो वो सारे के सारे एक्टिवेट हो गए। ये देखें डाटा डॉट टेबल मौजूद है तो ये पैकेज यहाँ पे क्लिक से एक्टिवेट हो गए। तो इस तरह आप अपने पैकेजेस को, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, स्टैंडर्ड पैकेज के दौरान जब आप आर इंस्टॉल करते हैं तमाम पैकेजेस अपने इंस्टॉल कर लें, फिर उसकी एक माई पैकेजेस के थ्रू आप लिस्ट बना लें और फिर ये इस लिस्ट को एक्टिवेट करते हैं। अब आप कोई भी फंक्शंस जो इन पैकेजेस के अंदर मौजूद है
आप इसीलिए उसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि अब बाज़ औक़ात लाइब्रेरी में कोई फंक्शन पैकेज पड़ा है, आप चाहते हैं इसको मैं रिमूव कर दूँ या ये मेरे किसी काम का नहीं है, या बाज़ औक़ात कोई पैकेज आपको एरर भी दे सकता है। तो ये देखें आस्क आस्क पास ये पैकेज है, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो लाइब्रेरी से रिमूव डॉट पैकेज की कमांड में करूँगा तो मैं इसको, ये देखें आपके पास उस पैकेज वो आपके पास लाइब्रेरी से रिमूव हो गया। उसके बाद आ जाता है कि ये पैकेज है जो हम जो भी यूज़ करते हैं जब हम आर सॉफ्टवेयर्स को अपने आर्टिकल्स वगैरह में, तो हमें इसको साइट करना होता है कि हमने जो पैकेज यूज़ किया इसकी साइट, इसको किस आथर्स वगैरह कौन है। अब ये देखें साइटेशन ls मीन, आप उस पैकेज का नाम लिखेंगे तो उसके बाद आपके पास साइटेशन की तमाम डिटेल्स आपके पास आ जाएगी कि टाइटल क्या था, इस पेपर का आथर कौन था, जर्नल कौन सा ईयर, जैसे आम पेपर्स होते हैं तो इस तरह पैकेजेस भी डेवलप होते हैं। मतलब इसको पेपर्स के अंदर इसकी मेथडोलॉजी सारी एक्सप्लेन की जाती है, तो इस तरह आप उसकी साइटेशंस भी कर सकते हैं। उसके बाद मेन चीज़ ये आती है कि आप हमें एक फंक्शन परफॉर्म करना है और उसको हमें पैकेज तलाश करना है, तो हम किस तरह वो पैकेज तलाश करें कि हमें ये ls मीन आपने लेटरिंग करनी है स्टैटिस्टिक में, तो इसके लिए मुझे पैकेज कौन सा पैकेज चाहिए। क्वेश्चन ये कि मैं कहाँ से ढूंढूँ कि इसके लिए ये जो फंक्शन है इसके लिए मैंने कौन सा पैकेज तलाश करूँ। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपके पास इसको डबल क्वेश्चन मार्क के थ्रू आप उस फंक्शन का नाम लिखेंगे और इसको प्रेस कर देंगे। अब ये देखें आप विंडो 4 के अंदर आपको वो ऑप्शन दे रहा है कि ये पैकेजेस आपके पास ये फंक्शन इन पैकेजेस के अंदर मौजूद है। ये आपके पास ls मीन doby अगर पैकेज आप इंस्टॉल करेंगे तो ये फंक्शन आपके पास ऑलरेडी आ जाएगा। अब इसको कर सकते हैं इस तरह। दूसरे ऑप्शंस भी देखते हैं, ईमन्स आपको देता है, ये भी आपके पास पैकेज, ये आपके पास ये पैकेज है और ये आपके पास फंक्शन है। तो इस तरह अगर आप ईमन्स आप पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके अंदर ls मेन फंक्शन इंक्लूड होगा। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ दोबारा कि जब आपको कोई फंक्शन परफॉर्म करना और आपको नहीं पता चल रहा कि आप इसके लिए कौन सा पैकेज दरकार है, तो आप ये डबल क्वेश्चन मार्क लिख के उस फंक्शन का नाम लिखेंगे तो आपके वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम अपने लेसन को समराइज़ करते हैं कि आर में दो किस्म के पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। जब आप आर सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो विंडो 4 उस लाइब्रेरी के अंदर कुछ पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, कुछ आपको इंस्टॉल करना पड़ते हैं। तो आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, आप इंस्टॉल डॉट पैकेज के कमांड के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल बटन के थ्रू भी विंडो 4 में इंस्टॉल कर सकते हैं आप। इसके बाद है पैकेज को एक्टिवेट करना। एक्टिवेट का मतलब है कि आप इस बॉक्स को क्लिक कर देंगे या आप लाइब्रेरी कमांड यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू भी एक्टिवेट किया जा सकता है। उसके बाद है कि आपको एक एक सिंगल पैकेज इंस्टॉल करते रहें फिर उसको एक्टिवेट करते रहें, तो ये टाइम कंज्यूम है। इंस्टॉल डॉट पैकेज कमांड के थ्रू आप इन सारों को एक ही दफ़ा इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर उसकी माई पैकेजेस आप लिस्ट बना सकते हैं और एल अप्लाई कमांड के थ्रू उन तमाम पैकेज को एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर आप किसी पैकेज को रिमूव कर सकते हैं। आप उसकी साइटेशंस देखना चाहते हैं, इस पैकेज को मैं कैसे साइट करूं, आप कर सकते हैं। आप फिर पैकेज को फाइंड भी कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया इस वीडियो के लिए। हमारी अगली वीडियो स्टैटिस्टिक डिज़ाइन और चीज़ों के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आर सीखने के लिए और इसको कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।